क्या? एक दफा फिर मिल गए तुम लोग। लगता है एक दूसरे को बहुत याद किया था, तभी दोबारा मिल गए। मैंने तो वही कहा जो लोग कहते हैं, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मुझे खुशामदीद नहीं कहोगे? खुशामदीद। देखो, मैं उस रात तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। सही कह रहे हो। तो मैं क्या करता आखिर? अगर मैं उनसे जाकर बात करता तो वो मुझे भी पकड़ लेते यार। हाँ, और फिर तुमने इस मुहिम पर अकेले जाने का फैसला कर लिया। तुम बस ये समझो कि मैं किसी ट्रेजिक फिल्म का हीरो था जिसने जानवरों से छीनकर खाना खाया है। और तुम जानते हो, जब आयशा मुझे वहां अकेला छोड़कर चली गई तो मैं दीवानों की तरह गलियों में अकेला घूमता रहा। खुदा की कसम, मैं ये दुआ कर रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ पकड़ा जाता। चलो ना, बहुत हो गया, मुझे माफ कर दो यार। हाँ, कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हारी जगह होता मैं भी यही करता। पीछे हट यार। ओहो, अपनी हालत तो देखो। माफ करना, मुझे पता होता तुम आ रहे हो तो जकूज़ी में नहाता आज। मैंने तुझे बहुत मिस किया। अच्छा, तो बताओ फिर तुम पकड़े कैसे गए? बाबा के बारे में पता चला तो मेरा वहां रुकना मुमकिन नहीं था, और मामू ने पुलिस को बता दिया। वाकई? बस यही हुआ। यादगार के घर आकर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। इसका मतलब मुनीर ने तुम्हारी मुखबरी की? मेरी मदद करने के लिए किया था ऐसा। उफ, मेरा तो सर फट रहा है। मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ, आप खाने के बाद अपनी दवा खा लीजिएगा। रहने दो, बहुत देर हो गई है यादगार। तुम्हारे लिए भी आज का दिन बहुत थका देने वाला था। रिशाद, बाहर से कुछ मंगवा लें? दरवाजा खुला हुआ है। तो फिर बंद कर दो ना, ठंडी हवा आ रही है, कहीं किसी को ठंडी ना लग जाए। हाँ, अब क्या हुआ? यादगार, यहाँ पैरों के निशान हैं। क्या कोई घर में घुस आया था? सिक्योरिटी को बुलाओ फौरन। कौन आया था? कौन आया था यहाँ पे? हमारे पैसे पड़े थे यहाँ। तुम्हें जहन्नम में डाले, खुदा गारत करे। यहाँ नोटों का बैग था, कहाँ गया? किसी ने चोरी कर ली? खुदा की लानत हो तुम पर। यहाँ तो मेरा सारा पैसा पड़ा हुआ था। मनीष, तुम पे लानत हो। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं वहां कितना उदास था। जब आयशा मुझे छोड़कर चली गई तो मैं बिल्कुल ही तन्हा और कंगाल हो गया। गलियों में घूम रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, तो इसलिए वापस आ गए तुम? बाबा को सुनकर मैं रुक नहीं पाया। मुझे जेल वालों ने कहा कि उनका इंतकाल हो गया। बाद में पता चला वो तो जिंदा हैं। उनके दिमाग का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ है। तुम जानते हो कि वो ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, जानता हूं मैं, रिशाद यशरान द ग्रेट। हाँ, सुनो, तुमने तो कुछ वक्त गुजार लिया होगा उनके साथ। हाँ। तुम बिल्कुल अहमक हो। वापस आने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारी जगह होता तो जिंदगी भर वापस नहीं आता। हाँ, कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना नहीं। मैंने कचरे के डब्बे से खाना निकाल कर खाया है, वो खाना जो कुत्ते बिल्ली खाते हैं, जो लोग फेंक देते थे। मुझे अपना पेट भरने के लिए पैसे चोरी करने पड़े। अब ज्यादा ड्रामा मत करो। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये ख्वाब था। शुक्र है कि मेरी मॉम ने आयशा के दोस्त के हाथों पैसे भेज दिए, वरना मैं कुछ ना कर पाता। हाँ, उसके बारे में तो भूल ही गया मैं। कैसे हंस हंस के बात करती थी, बड़ी करीब थी तुम्हारे। मेरे तुर्की आने के बाद उसने मेरी बहुत मदद की। वाह भाई वाह,
अब हम इस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं कितना बुरा हाल हो गया हमारा। 16 सितंबर 2010। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मंगनी के लिए जहाज से समुद्र में उतरा था, मैं याद है तुम्हें? और आज देखो हम यहाँ जेल में पड़े हैं। हाँ, सही कह रहे हो तुम। रोज बैठकर यही सब कुछ याद कर रहा होता हूं मैं। ये क्या है? दुनिया के लिए यह अदवान का तोहफा है। क्या ये सब तुमने लिखा है? इसे उस वक्त इस्तेमाल करूंगा जब मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। चलता फिरता टाइम बम हूं मैं, जिसने मुझे हाथ लगाया वो मेरे साथ ही फट जाएगा। लाओ जरा मैं भी पढ़ूं। इसके अलावा और भी अहम मालूमात हैं जो इसमें नहीं मगर किसी के महफूज हाथों में दे दी हैं, इसलिए जो भी मुझे हाथ लगाएगा जल जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अब भी उसे वहीं पे ही होना चाहिए। मैं बहुत अरसा पहले गया था, बहुत खूबसूरत जगह है वो। तुम्हें कैसे पता चला इस जगह के बारे में? मैं बहुत अरसा पहले कई दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पे। किसके साथ गए थे तुम? क्रिस्टीन के साथ? अपनी माँ और बाबा के साथ आया था। मैं उस वक्त बहुत छोटा सा था। हम इस्तांबुल देखने आए थे। क्रिस्टीन के साथ वहाँ जाना तो याद नहीं है, मगर इस्तांबुल आके मैं इस जगह पे ज़रूर जाता था। ऐसा लगता है जैसे उसको ये जगह बहुत पसंद है, जब भी तो हर साल आती है। कौन? क्रिस्टीन? उसने कहा ना उसे ये जगह पसंद है। हाँ, जगह इतनी अच्छी है, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। ये हमारी जगह है। हाँ, ये हमारी जगह है। मैं बहुत खुश हूँ फातिमा गुल। मैं भी। मैं भी आ गई। हाँ आओ ना। Can I sit here? बिल्कुल बैठे। Yes. Really, I'm so happy to see you both again. हमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश है। हम भी खुश हैं। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अच्छा है, मैंने अपनी वर्कशॉप बना ली है। अरे याद आया, मैं यहाँ पर एक वर्कशॉप ढूंढ रही थी। एक बड़ा काम मिला है यहाँ पे। बाहर बहुत ठंड है, सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, और तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए जैकेट ले आऊँ? नहीं मेरी जान, शुक्रिया। हम फिर से साथ में काम कर सकते हैं करीम। नहीं, दरअसल मेरी वर्कशॉप अभी छोटी है, सब कुछ नहीं है वहाँ पे अभी। हम शादी की वजह से कुछ जल्दी में थे ना, वरना करीम तो एक बड़ी जगह ढूंढ रहा था। शादी? किसकी शादी हो गई? हमारी। तुम्हारी? तुम्हारी तो पहले से शादी हुई थी ना? हो तो गई थी, मगर उस वक्त हम शादी को ठीक से मना नहीं सके थे, इसलिए लास्ट मंथ हमने बाकायदा शादी की है। मुबारक हो। तो तुम लोग कितने दिन के लिए यहाँ हो? कल तक। हम यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे। और ये दरअसल हमारा छोटा सा हनीमून है। अब थोड़ी ठंड लग रही है मुझे। मैं तुम्हारे ओढ़ने के लिए कुछ ले आता हूँ जाके। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है। कोई मसला नहीं है। मैं तुम्हारे करीब हो जाती हूँ, फिर ठंड नहीं लगेगी मुझे।
हंस क्यों रहे हो तुम? नहीं तो तुम हंस रहे थे, मैंने खुद देखा था। करीम मत हंसो, मत हंसो प्लीज करीम। ओके ठीक है, अब नहीं हंसूंगा। ये मत समझना कि मुझे जलन हो रही है। नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। मुझे कोई जलन नहीं है, मैं क्यों जलूंगी आखिर? तुम दोनों का ताल्लुक तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए कर रही थी कि वो समझ जाए। इधर आओ मेरे पास। थोड़ी सी जलन हो रही थी, बल्कि बहुत ज्यादा। जब पहली बार उसके बारे में सुना तब भी बुरा लगा। पहली बार तुम उसी के साथ इस्तांबुल आए थे। पहली बार मैं अपनी माँ और बाबा के साथ आया था। वो तो बचपन में ना, जवानी में तो उसी के साथ आए थे। जिस होटल में हम पहली बार रुके वहां भी तुम जा चुके थे उसके साथ पहले। ओहो, एक तो तुम्हें कोई चीज भूलती भी नहीं है। क्रिस्टीन ने खास तौर पे बताया था मुझे, ताकि मैं भूलूं ना ये बात। जताना चाह रही थी वो सिर्फ इसलिए ताकि जेलसी फील हो मुझे। उस वक्त मैं तुमसे भी कुछ नहीं कह सकती थी, और सिर्फ इसलिए उसने मुझे वो तस्वीरें भी भेजी थी उस वक्त। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ये तस्वीरें जानबूझकर भेजी हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि तुमने उससे ताल्लुक खत्म कर लिया हो, लेकिन तुम उसके दिल से नहीं निकले अभी। मगर मैं मुझे यकीन है वो जलती है हमसे। उसे लगता है कि हमारे दरमियान कुछ है। वो ये करके मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहती है। तुम उससे बता दो ना कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है, ताकि उसके दिल को तसल्ली मिल जाए। बता दो ना। मैंने तुमसे कह तो दिया था कि उसे सच बता दो, लेकिन मुझे डर था कि तुम क्या बोलोगे उसे। मैंने उसे सच बता दिया था कि मैं फातिमा गुल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। करीम, 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 करीम,
फातिमा गर्ल, क्या वो कोई ख्वाब देखा क्या? तुम क्रिस्टीन को प्यार कर रहे थे। क्या? अगर मैं बीच में नहीं आ जाती तो पता नहीं। हंसना बंद करो, कितना बुरा ख्वाब था। मेरी आंखों के सामने तुम उसे प्यार करने वाले थे। तुम सोने से पहले पूरा वक्त उसी बारे में सोचती रही थी, है ना? ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल असली था, ऐसा लग रहा था जैसे राइमी, राइमी उठ जाओ, मुराद यहाँ पर नहीं है। क्या हुआ? मुराद गायब है। तुमने तो नहीं कहीं देखा उसे? मैंने नहीं देखा उसे। मुराद गायब है घर से। कैसे? पता नहीं, मैं तो एलिफ को देखने के लिए गई थी। वो अपने बिस्तर में नहीं था, किसी और कमरे में भी नहीं है वो। हाय अल्लाह। मुराद कहाँ जा सकता है मुराद? पता नहीं, मगर वो यहाँ कहीं भी नहीं है। हाय अल्लाह, वो घर छोड़कर तो नहीं चला गया? मुराद, मुराद कहाँ हो? राहिमी प्लीज बाहर जाकर ढूंढो उसे, कुछ तो करो। मुराद, उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सका ना। हाय खुदाया। मुराद, यहाँ पे नहीं है मुकद्दस मुराद। राहिमी प्लीज बाहर जाकर ढूंढो उसे, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज उसे तलाश करो। मेरे कपड़े हाँ ये लो, ये पहन लो। राहिमी प्लीज, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। पप्पू मैं आया हूँ। पप्पू, पप्पू, पप्पू। राहिमी, उसको तो इस इलाके का ठीक से पता भी नहीं है। ढूंढो उसे, खुदा के वास्ते, किसी के साथ तो नहीं चला गया। ठीक है मुकद्दस, मैं ढूंढ लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ मरियम आपा, आप भी ढूंढ रही ना उसे? हाँ ठीक है राइमी, मैं यहाँ पर ढूंढती हूँ। मुराद, 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 पता नहीं कहाँ गया। यहाँ हाँ पर यहाँ भी कहीं नहीं पे है। भी नहीं है भाई वो।
रामी जान, मुराद यहाँ पर नहीं है। हाँ, या अल्लाह। ठीक है, मुझे मिल गया तो मैं आपको फोन कर दूंगा, बता दूंगा आपको। अगर वहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ जा सकता है वो? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? खैरियत तो है? बहुत बुरा हुआ है नाफिया खातून, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। मुराद, मुराद, कहाँ चला गया ये? मुराद, उठो ना करीम। 1 मिनट बस। अब उठ भी जाओ ना करीम, मैंने शावर ले लिया, बाल ड्राई कर लिया और तुम अभी तक के बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हो। हाँ, उठ रहा हूँ। उठ जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ओके, ठीक है, मैं नहा के आता हूँ फिर। क्या तुम चाहो तो चली जाओ, मैं बाद में आता हूँ। नहीं, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। करीम, मैं बाहर जा रही हूँ। करीम, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? ओके। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर, आप तो बड़ी जल्दी उठ गई। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। नाश्ता ला दूं आपके लिए? बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो प्रिंस अभी तक सो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो उठ चुका है, बस आने वाला है। शादी के बाद कैसा है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। दिस टाइम तुम लोग डिफरेंट लग रहे हो। मुख्तलिफ का मतलब? ज्यादा क्लोज? हमेशा से करीब हैं हम। तुम भी डिफरेंट लग रही हो। तुम लास्ट टाइम वाली लड़की नहीं हो अब। आई मीन पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। हाँ, मुझे अपने आप पे ज्यादा भरोसा है। उस वक्त मुझे नहीं पता था तुम लोग क्लोज हो। न्यूज़पेपर में पढ़ा, टीवी पर भी देखा। देन आई केम टू नो कि तुम दोनों यहाँ तक कितनी मुश्किल से पहुँचे हो। क्या यहाँ आने से पहले तुम जानती थी कि हम यहाँ पर होंगे? What? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुमको पता था कि हम लोग यहाँ पर आएंगे? मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रही हो।
उर्दू में बात करो तुम मुझसे। कैसे पता चला तुम्हें? How would I know? मुझे नहीं पता तुम क्यों पूछ रही हो ये सब। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि तुम मेरा सुकून बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। पहले भी तुमने जानबूझकर वो तस्वीरें भेजी थी और करीम को रात के 12 बजे फोन किया कि वो होटल आ जाए। उस दिन जब सारे घर वाले मौजूद थे, तुमने करीम से करीब होने की कोशिश की सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। क्या बात है, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो मुझसे? और अब तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, और ये कि तुमने अखबार में पढ़ा था हमारे बारे में। तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो क्रिस्टीन, क्योंकि तुम ये चाहती हो कि Karim, please come. फातिमा गो मुझसे कुछ पूछ रही है पर मुझे समझ नहीं आ रही। ये कह रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ समझ लेती है अपने वक्त पर। फातिमा गुल, हुआ क्या? आखिर मसला क्या है? क्या प्रॉब्लम है? देखा, तुम्हारी बात समझ में आ गई इसे, मगर जब मैंने इसे यहाँ आने की वजह पूछी तो इसे समझ नहीं आया। क्या तुमने ये पूछा था? बिल्कुल, महज इत्तेफाक ही हो सकता है ये। ऐसे मत कहो फातिमा गुल। हम सिर्फ बात कर रहे थे, फिर इसको इतना गुस्सा आ गया, मुझे समझ नहीं आया क्यों। करीम, इसे समझाओ तुम कि मेरे सामने उस जुबान में बात करे जो मुझे समझ में आए। माफ कीजिएगा, सब कुछ ठीक है? नदीम आ जाओ। कम नदीम। ये फातिमा गुल, दिस इज मिस्टर करीम। नदीम मेरा फियांसे है। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा। आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो। माइक हमारा लंदन का दोस्त है। ये लोग कल रात यहाँ पहुंचे जब तुम कमरे में चले गए थे। मेरी तरह इसको ट्रैकिंग पसंद है। मुझे बेहद पसंद है। हम अक्सर यहाँ पर दोस्तों के साथ आते रहते हैं। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। कोई बात नहीं फातिमा गुल, अपने सर से हाथ हटा सकती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। हाँ, जब जेलस होता है इंसान तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे तो ना कहो। वो कहते हैं ना कि प्यार करने वाले जेलस होते हैं। करीम, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं वैसे ही शर्मिंदा हूँ। असल में तो तुम्हारी बात काफी हद तक सही थी। असल में मुझे भी इस बात का यकीन नहीं है कि उसका यहाँ पे आना सिर्फ इत्तेफाक था, और मुझे लगता है कि ये मुलाकात हमारी किस्मत में लिखी हुई थी ताकि हम कुछ ना कुछ सीख सकें। तुमने जाना कि मुझे कितनी जलन हो सकती है। फातिमा गुल, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया। शर्मिंदा किया तुम्हें? नहीं तो मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर आई है। हो सकता है ये सब कुछ इतना जरूरी ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी था ये सब। और इससे पहले क्रिस्टीन जो कुछ कर चुकी थी उसको देखते हुए कोई भी तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकता। तुम मेरा मूड ठीक करने के लिए कह रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करती रहो। तो वो तो मैं करूंगी। तुम ठीक हो ना? करीम, ठीक हो ना? हाँ। इस रोड पे इतनी तेज ड्राइविंग। गाड़ी क्यों रोकी यहाँ? सही कह रही हो। खुदा ने बचाया।